हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दोस्तों पसंद होंगे। गाइस सुबह के बज रहे हैं 11:15 और मैं बना रही हूँ एक छोटा सा ब्लॉग। आज रात लाइट ने बहुत तंग करा था और कल मेरा व्रत था, तो इस वजह से आज पहले मंदिर गई थी और भगवान को प्रसाद चढ़ाया और पूजा करी और उसके बाद मैंने पारण करा। तो इस वजह से मेरे को आज थोड़ा देर हो गई है दोस्तों, तो क्षमा करना और मेरा ब्लॉग आप ज़रूर देखना। तो दोस्तों आज पारण का समय मैंने 2-3 दिन से ही बता रही हूँ कि पारण का समय सुबह था। तो दोस्तों हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज मैं दोस्तों सुबह ही उठ गई थी क्योंकि कल एकादशी का व्रत था और मुझे आज सुबह पारण करना था। तो दोस्तों जिस तरह व्रत रखने का महत्व होता है ना, उसी तरह व्रत खोलने का महत्व होता है। तो कल थी 10वीं, परसों थी 10वीं युक्त एकादशी और कल थी द्वादशी युक्त एकादशी। तो द्वादशी जो होती है एकादशी, द्वादशी युक्त एकादशी जो होती है उसका व्रत वैश्य परिवार को तो ज़रूर रखना चाहिए और 10वीं वाला नहीं रखना चाहिए, उससे पाप लगता है। और जिनका आज व्रत तिरोसी का है तो वो तिरोसी में आज फल से अपना व्रत खोल लें। और गाइस सवेरे उठना चाहिए व्रत खोलने के लिए, पूजा पाठ। और आज 7:49 तक का टाइम था, 5:49 से 7:49 तक का टाइम था, तो उसी में व्रत खोलना था। तो मैं सवेरे ही उठी थी और मैं नहाई, पानी भी आज आ नहीं रहा था, जैसे तैसे पानी भरा और मैं नहाई धोई। फिर मैं जिधर मेरा वाईफाई लग रहा है मैं उधर ही, क्योंकि इधर बच्चे देर से थोड़े सो के उठते हैं, तो मैं इधर नहीं आई, मैं उधर ही उठ गई। और मैंने अपनी एक अलमारी बना रखी है भगवान की, तो मैंने अपने नहा धो के पूजा करी, बर्तन धोए और अलमारी साफ़ करी और भगवान के ऊपर मैंने केवल पवित्रीकरण करा है। मैं रोज़ नहीं नहलाती हूँ, अपने ठाकुर जी को रोज़ नहीं नहलाती हूँ, मैं पहले से ही नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि मैं किसी की हिरस नहीं करती। मैं देख के ऐसे काम नहीं करती हूँ कि मैं लोग ठाकुर जी को ला रहे हैं, नहला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, मैं नहीं करती हूँ। मैं जैसे रोज़ करती हूँ बस वैसे ही मेरा नियम है। और मैं नहा धो के पूजा करके जाप करके मैं मंदिर गई। मंदिर में मैं पैसे लेकर गई थी, तो पंडित जी के पास पैसे खुले हुए नहीं थे और गलती से मैं 500 का नोट ले गई थी। और जब पंडित जी ने 500 का नोट देखा तो वो कहने लगे 500 रुपये। फिर मैंने कहा नहीं, 100 रुपये खुलवा दो मेरे, खुलवा दो। तो बोले सुबह सुबह मेरे पे पैसे खुले हुए नहीं हैं। तो मैं फिर लौट के आई, मैंने कहा पंडित जी आप मेरा व्रत खुलवा दो पहले, नहीं मेरे पारण का समय निकल जाएगा, तो आप मेरा व्रत केवल खुलवा दो। तो उन्होंने मेरे को चरणामृत दिया भगवान का और मिश्री के 2 दाने। मैंने कहा कोई आपके पास ऐसा प्रसाद हो जो जिसमें अन्न हो, मुझे ज़रा सा खिला दो, मेरा व्रत खुल जाएगा। तो उन्होंने मेरा व्रत खुलवा दिया, क्योंकि मैं पैसे खुलवाने के लिए फिर घर आती और फिर जाती तो मेरा बहुत टाइम हो जाता, तो मेरे पारण का समय निकल जाता। इतना मेरे पे चला नहीं जाता, थोड़ा दूर है मेरे घर से, इतना दूर भी नहीं है, परंतु जब चला नहीं जाता तो मुझे अब 1-1 मिनट भारी लगता है। तो फिर मैं दोबारा फिर लौट के गई। तो मैंने कई घरों में पूछा, कभी किसी से पूछा, कभी किसी से पूछा कि आपके यहाँ पैसे हैं क्या खुले हुए, किसी के नहीं मिले। फिर मैं चलती गई, जब बिल्कुल मेरा घर आ गया वहाँ पे एक आदमी खड़ा था। मैंने उस आदमी से कहा कि आपके पास खुले हुए पैसे हैं क्या? तो उसने कहा कि हाँ मेरे पे हैं, तो उसने मुझे खुले हुए पैसे दिए। फिर लौट के दोस्तों मंदिर गई और मंदिर में पंडित जी को मैं दक्षिणा दे के आई, क्योंकि जब आप कोई व्रत रखते हैं तो अगले दिन आपको जो आपने खाना नहीं खाया है एकादशी के दिन, वो द्वादशी के दिन उतना भोजन आपको दान करना चाहिए। और अगर हो सके तो पंडित जी को खाना खिलाना चाहिए, लेकिन खाना खिलाने के बाद भी आपको दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा के बगैर
कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, क्योंकि भगवान शिव ने इन्हें वचन दे रखा है कि जब तक कोई तुम्हारे पोथी पत्रे का पैसा नहीं धरेगा रखेगा, आपको दक्षिणा नहीं देगा, आपकी उनकी पूजा पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों इसलिए देना चाहिए। और ब्राह्मणों की जाति भगवान ने इसीलिए बनाई है पूजा पाठ के लिए। ये भगवान शंकर के समय से ही पूजा पाठ करते हैं, भगवान ने इन्हें इसीलिए बनाया था। तो अब फिर मैंने उन्हें दे करके फिर मैं अपने घर आई, और घर आ करके मैंने फिर मूंग की दाल बनाई। धुली हुई मूंग की दाल बनाती हूँ दोस्तों। जब मेरा व्रत होता है तो मैं अगले दिन सुबह उठकर मूंग की दाल बनाती हूँ, क्योंकि मूंग की जो दाल होती है वो खुद बहुत सॉफ्ट होती है। और हर मरीज को मूंग की दाल डॉक्टर साहब बताते हैं कि मूंग की दाल खाना, तो वो इसीलिए बताते हैं कि वो नुकसान नहीं देती। जैसे हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी के व्रत के दिन हमारा पेट खाली रहता है, तो अगले दिन एकदम से रोटी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पेट नरम होता है तो वो एकदम से बर्दाश्त नहीं करता, उससे आपके पेट में दर्द भी हो सकता है। तो मैंने सुबह उठ के अब आके चाय बनाई। मैंने लगभग मुझे 7:30 बज गए, 8 बज गए, और 8 क्या 9 बज गए। मैंने 9 बजे करीब फिर चाय बनाई और चाय पी। और दोस्तों फिर मैंने मूंग की दाल में नींबू डाल के खाया, और बिना छुकी दाल मैं खाती हूँ, जिससे कि मेरे को आराम मिलता है और नुकसान नहीं देता है। और जब भी मैं कभी कोई चीज़ रोटी वगैरह कुछ खा लेती हूँ तो मेरे बहुत दर्द होता है, तो मैं ज़्यादातर बहुत सॉफ्ट चीज़ खाती हूँ। इसलिए आप लोग भी जब भी व्रत रखें, एकादशी का हो या कोई, तो अगले दिन आप कोई सख्त चीज़ ना खाएं, मुलायम चीज़ ही खाएं। उससे आपके आंतें धीरे धीरे कवर करती हैं आपकी भूख को। जो आपका पेट एक दिन पहले खाली था उसे धीरे धीरे एडजस्ट करती हैं। तो दोस्तों मैं मूंग की दाल खाती हूँ, और आजकल खीरा चल रहा है तो मैं खीरा भी उसमें डाल लेती हूँ, और थोड़ा सा मैं मक्खन का 1-2 दाना भी डाल लेती हूँ, और चाय के साथ खा लेती हूँ, कभी कभी अकेला भी खा लेती हूँ। तो दोस्तों मैं सुबह को उठ के फिर यहाँ आके नाश्ता किया है मैंने, और अब अपना नाश्ता बना करके मैंने सोचा एक छोटा सा क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए, जो आप लोगों को मुझे बताना भी है, दिखाना भी है। तो गाइज एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए, और जिनका आज व्रत है वो फलाहार से अपना व्रत खोल लें, और कोई फल वगैरह खा लें, उससे खोल लें, क्योंकि बहुत से लोग तिरोसी का व्रत रखते हैं, तिरोसी में 14 भी आ जाती है। तो इस तरह का आप अगला अगर कोई व्रत आता है तो उसे फल से खा लें, फल खा के उसको व्रत को कर लें। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, और मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। दोस्तों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़, मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़।